प्यारे मित्रों, नमस्कार। राम राम। जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, बहुत से लोग आपसे टकराएंगे, कहेंगे कि परमात्मा है, इसका सबूत देकर दिखाओ। तो ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए उनको बोलो कि भैया, परमात्मा जो है वो प्रयोगशाला की कोई वस्तु नहीं है, ये अनुभव का विषय है। जैसे स्वाद बिना चखे नहीं जाना जा सकता, वैसे ही परमात्मा को बिना साधना के नहीं जाना जा सकता। यदि कोई सच्चे मन से परमात्मा को जानना चाहे तो मार्ग है साधना, भक्ति और ध्यान। साधना, भक्ति, ध्यान। अगर कोई पूछे कि शहद मीठा है तो इसका सबूत दो, तो क्या हम उसे कोई डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाते हैं, या फिर ये तो नहीं कहते कि फलां प्रयोगशाला में शहद को टेस्ट किया गया और पाया गया कि शहद मीठा है। नहीं, हम केवल यही कह सकते हैं कि चख कर देखो। एक मोबाइल या एक घड़ी जो आप देखते हो, उसको बनाने वाला कोई तो है, या वो अपने आप ही बन गई? इसी प्रकार ये चांद, तारे, सूरज, संसार, ब्रह्मांड जो हम देखते हैं और वैज्ञानिक दूरबीन लगा लगा कर देखते हैं, तो उसे बनाने वाला कोई तो है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जो जेब में से निकाल कर तुम्हें दिखा दी जाए। जैसे खाए बिना स्वाद का पता नहीं चलता, वैसे ही साधना के बिना परमात्मा का पता नहीं चलता। जैसे यदि कोई अंधा कहे कि उसे सूर्य के होने का सबूत दो, तो क्या तुम सूर्य को उसके हाथ में देकर कहोगे कि लो, ये रहा सूर्य, छू कर देख लो? नहीं नहीं, ऐसा करना संभव नहीं है। हम केवल यही कहेंगे कि आंखें खोलो और सूर्य को देख लो। कोई कहे कि दूध में घी होने का सबूत दो, तो दूध में से घी उठाकर नहीं पकड़ा सकते हम उसको। घी बनाने की विधि बता देंगे और वह दूध से घी प्राप्त कर लेगा। जो यह पूछते हैं कि परमात्मा है तो सिद्ध करके दिखाओ, उनको हम यह भी कह सकते हैं कि तुम यह सिद्ध करके दिखाओ कि परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा का सबूत मांगते हैं उनसे विवाद मत करो, उनको चैलेंज करो। जैसे उनको कहो कि 10 दिन मौन रहकर देखो, फिर बताना क्या अनुभव हुआ। गीता पढ़ के देखो हर रोज 1 साल तक, फिर बताना। तो ऐसे लोग जो हैं वो पकी पकाई खाने वाले, केवल बकवास करने वाले होते हैं। ऐसे लोग आपका कोई चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे। 1 दिन 2 दिन मुश्किल से करेंगे, फिर कहेंगे कि बकवास है और सब बंद कर देंगे फिर वह। ऐसे लोगों से कहो कि तुम्हारे पिता हैं, यह सिद्ध करके दिखाओ। वे कर नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को शरीर का उदाहरण देकर समझाइए। संसार में हर काम करने के लिए बिजली की मोटर लगी होती है। पंखा चल रहा है मोटर से, पानी खींच रहे हैं मोटर से, हर जगह मोटर लगी हुई है। तुम्हारे शरीर में बिजली की मोटर कहाँ है? उनसे पूछो, किसने लगाई? ये जो सांस अंदर बाहर जा रहा है, इसकी मोटर कहाँ है? ये दिल जो 60-70 साल से धड़क रहा है, इसकी मोटर कहाँ है? 72,000 नसें हैं शरीर के अंदर, उनके अंदर खून चल रहा है। कई नसें तो इतनी बारीक हैं कि यदि खून का प्रेशर ज़रा सा भी बढ़ जाए तो फट जाएगी, और खून का प्रेशर ज़रा सा कम हो जाए तो वो नस मर जाएगी। कौन ये प्रेशर मेंटेन कर रहा है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कौन मेंटेन कर रहा है? अगर 38 हो जाए तो हम मरने वाल के लिए तैयार हो जाते हैं। 38, 39, 40 पहुँच जाए तो मर जाता है इंसान, और अगर उससे कम हो जाए तापमान तो भी मर जाता है। तो कौन ये तापमान उतना का उतना बना के रखता है? कहाँ मोटरें लगी हुई हैं, कहाँ क्या सिस्टम लगा हुआ है? तुमने लगाया क्या? कौन कर रहा है ये सब कुछ? नींद में तुम
सांस लेना भूल जाओ तो कौन चलाता है नींद में तुम्हारा सांस? उसमें तो तुम भूल ही जाओगे। कौन उठा देता है तुम्हें वैसा का वैसा फिर 6-7 घंटे बाद? 6-7 घंटे तक कौन सांस चलाता है तुम्हारा? किसकी शक्ति से चलता है? क्या तुम चलाते हो? तुम्हें तो पता ही नहीं रहता नींद में, तुम तो मरे हुए के समान हो जाते हो। उनको बोलो फेफड़ों की इतनी तह करके लगाई हुई है भगवान ने ताकि हमारा बच्चा ठीक से सांस ले सके। तुमने बनाया क्या वो फेफड़े? तुमने बनाए इतनी तह वाले? इतनी बारीक बारीक नसें तुमने बनाई क्या? उनसे पूछो कि हवा है, पर क्या तुम दिखा सकते हो हवा को? उनसे पूछो कि बिजली तार में चल रही है, पर क्या तुम दिखा सकते हो कहाँ चल रही है? वे दिखा नहीं पाएंगे, वे निरुत्तर हो जाएंगे। उनसे पूछो कि एक छोटे से बीज में एक महान बड़ का वृक्ष छिपा हुआ है। बड़े बड़े महान वृक्ष छुपे हुए हैं एक छोटे से बीज के अंदर, क्या तुम दिखा सकते हो? नहीं, वो दिखा नहीं पाएंगे। तो जब वो कहते हैं ना कि परमात्मा को दिखाओ, तो उन्हीं से उल्टा सवाल करो कि तुम दिखाओ ये चीज़ें पहले, परमात्मा को तो हम बाद में दिखाएंगे, पहले तुम ये चीज़ें दिखाओ। तो वो चुप हो जाएगा। तो भैया ऐसे आदमियों को 1 मिनट में चुप करने का तरीका ये सब मैंने बता दिया है। अनंत परमात्मा की तो अनंत बातें हो सकती हैं जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भगवान का प्रचार करो, और जो ऐसे बकवास करने वाले मनुष्य हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते, उनको इस तरह से चुप कराओ। ठीक है भैया, परमात्मा तो है, तुम तो जानते हो ना, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो। अगर वो राक्षस नहीं जानना चाहते तो उनको ये बताओ, ऐसे बताओ कि भैया ऐसे है। जय श्री राम, राधा कृष्ण सीताराम।